जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय पूरा देश चाइनीज़ वायरस जो कि वुहान में पैदा हुई थी कोविड-19 उससे लड़ रहा है। मैं पूरे देश को आह्वान करता हूं और ख़ासकर युवाओं को कि वो इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के सामने आए और इसको देश से ख़त्म करें, इसको हराएं। अभी हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये आदेश दिया है कि वो 3 महीने के अंदर इसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करें कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान में पैदा हुआ था, ये मैन मेड है या ये एनिमल्स के थ्रू आया है, ये एक्सीडेंट से हुआ है या इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी है। अभी तकरीबन 1.5 साल के बाद अगर ये इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जा रही है यूएसए के अंदर, इससे पहले आपको पता होगा कि ट्रंप ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इसको चाइनीज़ वायरस बोला था और इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। डब्ल्यूएचओ ने भी की, यूएसए की जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी की, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया। अगर हम पूरी घटना पे नज़र डालें तो फरवरी 2020 के अंदर ये चीज़ें फैलना शुरू हो गई थी। उससे पहले नवंबर 19 में वुहान जो वायरोलॉजी लैब है उसके अंदर 3 साइंटिस्ट बीमार हुए थे। उनकी जो एक विसल ब्लोअर थी ली, शी आल्सो डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। और उसके बाद इस बीमारी का पूरे दुनिया में फैलना और चाइनीज़ के जो कमांडर्स हैं उनके स्टेटमेंट की अभी जो 3rd वार होगा वो कन्वेंशनल वॉरफेयर या न्यूक्लियर वॉरफेयर के तरीके से नहीं लड़ा जाएगा, तो क्या ये तीसरा वर्ल्ड वॉर है जिसके अंदर चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट करके नंबर 1 बनना चाहता है? तो ये सारी चीज़ें अभी अस्पष्ट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आती हैं, देखिए जब ये पैंडेमिक डिक्लेयर की थी डब्ल्यूएचओ ने, वो उन्होंने डिक्लेयर किया था 11 मार्च को, तब तक ये काफ़ी हद तक फैल चुकी थी। बाय द टाइम यू नो दैट यूरोपियन कंट्रीज और हमारी कंट्री जो है चाइना के अंदर आना जाना बंद करते, तो तब तक तो काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। अभी क्या ये चाइना का बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसके अंदर चाइना बगैर लड़ाई लड़े अपने आप को प्रूव करना चाहता है? अब ये भी सोचने वाली बात है कि जब दुनिया में इतने 35 लाख के करीब लोग मर चुके हैं और भारत में भी फर्टिलिटी जो है तकरीबन 3 लाख से ऊपर है, यूएसए में 6 लाख है, और पूरा विश्व ना सिर्फ फर्टिलिटी से लड़ रहा है, उनका जो इकोनॉमिकल जो डिरेलमेंट हुई है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें, चाइना के अंदर फर्टिलिटी या तो बहुत कम है या वो लोग बता नहीं रहे हैं, और चाइना इज़ द ओनली नेशन विच इज़ शोइंग ए पॉजिटिव जीडीपी। तो अभी इसके ऊपर इसका आउटकम क्या होता है ये सोचने का विषय है कि 3 महीने के बाद जब ये रिपोर्ट आती है और उसके बाद क्या ये देश, अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तो फिर वर्ल्ड कम्युनिटी का क्या इरादा होगा, अगर नेगेटिव आती है तो वो क्या करेंगे। लेकिन चाइना जो है वो अपनी गेम लगातार खेले जा रहा है। डब्ल्यूएचओ की जो टीम वहाँ पे गई थी उसके अंदर 50% साइंटिस्ट थे वो दुनिया के दूसरे देश के थे और 50% साइंटिस्ट जो चाइना के थे। उसके बाद उन्होंने डाटा को मैनिपुलेट किया हुआ है, डाटा को डिलीट किया हुआ है, और डाटा कलेक्शन की सारी जो जिम्मेवारी थी वो चाइनीज साइंटिस्ट की थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि दाल के अंदर काफ़ी कुछ काला है। और शी जिनपिंग जो इस समय चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस दिखाती रहे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर
पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और जब पार्टी परफॉर्म नहीं कर जाती है या नहीं कर पाती है तो उस समय जो लीडर्स हैं उसकी उसकी सत्ता को चुनौती वाले लोग आ जाते हैं, उसके सामने आ जाते हैं। तो अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट नॉट विद स्टैंडिंग वट मे बी द आउटकम ऑफ द प्रोब और investigation which has been launched by the USA, we have to fight with the COVID, and we have to support the nation, we have to support the government and ensure that Chinese designs are never successful. Jai Hind, all the best.